बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय ब्लॉग फरीम बिलाल की स्मॉल दुनिया। और इस तरह से यहाँ पर बहुत सारे आम इस तरह से लगे हुए थे, तो इनको देख के मेरे को बहुत ही अच्छा लग रहा था। और ये भाई साहब का है ना थोड़ा अंदाज़ अलग था, तो ये बहुत इस तरह से ना अच्छे दिख रहे थे, प्यारे दिख रहे थे। और इस तरह से है ना यहाँ पर गन्ने का जूस बन रहा है पुदीने वाला। तो इस तरह से बिलाल है ना यहाँ पे गन्ने का जूस बनवा के पी रहे। तो है ना हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा था। हम लोग थोड़ा देर राइड पे निकले थे, क्योंकि फिर बाद में मौका मिलेगा नहीं बिलाल को, क्योंकि दुकान में वो बिज़ी हो जाएंगे, तो एकदम से बिज़ी हो जाएंगे। तो इसलिए हम लोग को है ना थोड़ा राइड पे हम लोग को लेके गए थे, बाइक राइड पे। तो इस तरह से लोग बच्चे लोग जूस वूस पी रहे। और फिर हम लोग आज गाड़ी है हम लोग की, तो आज हम लोग का लास्ट डे है गांव में। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा एंजॉय कर रहे थे। और फिर बाद में हम लोग को रात में पकड़ना है गाड़ी बम्बई के लिए। तो इस तरह से है ना बहुत अच्छा मौसम बना हुआ था, तो बिलाल हम लोग को थोड़ी देर के लिए बाहर लेके गए थे। और फिर हम लोग बाकी का मैंने पैकिंग वैकिंग करके रख दी थी इस तरह से। तो यहाँ पर बच्चे हैं और ये मायनूर की बेटी है क्यूट सी, तो है ना हुज़ैफ़ा इसको है ना लेके बैठा हुआ था। तो हुज़ैफ़ा को बहुत गर्म लग रहा था ना, तो उसकी टी शर्ट मैंने उतार दी थी। और इस तरह से ना वो अपने पापा को लेके, छोटी सी पापा को लेके बैठा हुआ था अच्छे से। और हम लोग जब आए ना बाइक से, तो ये जब तक आ चुकी थी, हम लोग इसका ही वेट कर रहे थे कि कब आएगी तो हम लोग इसके साथ खेलेंगे। तो बाद में जब हम लोग बाइक से आ गए तो ये आई हुई थी। तो यहाँ पर बिलाल बना रहे थे नूडल्स हमज़ा के लिए, क्योंकि हमज़ा को दूसरे के हाथ का पसंद नहीं आता है। और है ना हमज़ा बोल रहा था कि ना मुझे नूडल्स खाना है, तो उसके अब्बा बनाने लगे। और उधर दुकान वाले को बोले कि मुझे बनाने दो, तो उन्होंने बनाने दिए। जब इनका कढ़ाई चलाने का अंदाज़ देखे ना, तो इससे ही उन लोग को मालूम पड़ गया कि इनकी भी कोई दुकान होगी, तभी ये इस तरह से चला रहे थे ना कढ़ाई। तो ये दिख ही रहे थे कि ये भी कारीगर है चाइनीज़ के। तो इस तरह से है ना इनको सब देख रहे थे, भीड़ जमा हो गई थी यहाँ पे इनको देखने के लिए। तो इस तरह से है ना बिलाल जहाँ पे भी खड़े होते हैं ना, वहाँ पे भीड़ बनना ही बनना है, इस तरीके का माहौल हो जाता है। तो यहाँ पर है ना बिलाल को जब चलाते हुए देखे ना इस तरह से डोंगा, तो है ना उन लोग आके सब जमा हो गए, क्योंकि है ना ये सब अंदाज है ना बम्बई में ही देखने मिलता है। यहाँ पर बहुत कम ये लोग चालू बना लेते और इस तरह से नहीं बना पाते। तो यहाँ पे इस तरह से बहुत सारे जन जमा हो गए थे, लेकिन तब मैंने ली नहीं, तब मैं एक साइड खड़ी हो गई थी जाकर। और यहाँ पर है हुज़ैफ़ा, यहाँ पे मैं खड़ी थी। तो इस तरह से है ना मैं देख रही थी, और हमज़ा है ना वीडियो बना रहा था। तो है ना यहाँ पर बहुत ही है ना चिकन विकन सब है ना यहाँ पर इस तरह से बम्बई स्टाइल में मिलता है, लेकिन उस तरीके का टेस्ट नहीं आएगा जिस तरीके का बिलाल और इन लोग तीनों बनाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग आए थे ना हम हुज़ैफ़ा का दूध लेने के लिए। तो हमज़ा ने ज़िद किया कि उसको नूडल्स खाना है उसके अब्बा के हाथ का, तो इस तरह से वो बनाने खड़े हो गए। और यहाँ पर हम लोग ने दूध ले लिए थे, तो और भी जन जमा हो गए थे, तो मैं एक साइड हो गई थी। तो यहाँ पर तो हम लोग आ चुके हैं स्टेशन पर, बारसोई स्टेशन पर आ चुके हैं। और इस तरह से हम लोग को छोड़ने के लिए जिहान आया था, नाहिद आया था, हसन आया था। और इस तरह से हम लोग ना स्टेशन पे वेट कर रहे थे गाड़ी का। तो गाड़ी बहुत लेट आई थी, 1 घंटा क्या 1.5 घंटा शायद से लेट आई थी, लेकिन हम लोग पहले ही पहुंच गए थे, क्योंकि ट्रेन छूटना नहीं चाहिए। तो इस हिसाब से हम लोग जल्दी पहुँचे थे। तो है ना यहाँ पर है ना रिफ़त भी आई थी छोड़ने के लिए। तो यहाँ पर बच्चे लोग है ना एंजॉय कर रहे थे, चीज़ वीज़ खा रहे थे। तो जिहान को भी है ना बम्बई जाने का क्रेज़ उठा था, तो है ना उसको उल्लू बनाए लोग ने। बीच में इसको एक गाड़ी आई थी ना, तो उसमें लोग लेके बैठ गए थे। तो फिर बाद में उसको लेके उतर गए, तो उसको ऐसा लगा कि मैं ट्रेन में बैठा। तो इस तरह से छोटे से बच्चे को उल्लू बनाया गया। और यहाँ पर जिहान और हुज़ैफ़ा बात कर अपने मामा के साथ। तो इस तरह से लोग मामा के साथ बात कर रहे थे, और यहाँ पर हम लोग वेट कर रहे थे। तो बहुत टाइम लग गया था हम लोग को, हम लोग गाड़ी का बहुत वेट कर रहे थे बेसब्री से कि हम लोग ट्रेन में बैठेंगे। तो नींद आ रही थी, क्योंकि गांव में हम लोग को आदत हो गई थी जल्दी सोने की ना। तो इस तरह से हम लोग को वेट करा भी नहीं जा रहा था, बच्चों को भी नींद आ रही थी। तो यहाँ पर नाहिद ने ना हुज़ैफ़ा और जिहान को दोनों को गोद में लेके रखा है इस तरह से। तो ये छोटा वाला देवर है सबसे, तो ये गाँव में था, ये हम लोग से पहले ही निकल गया था, अब्बू की तबीयत ज़्यादा ख़राब थी। तो यहाँ पर भी नाहिद खड़ा है, उसका जिहान है, और यहाँ पर हुज़ैफ़ा लोग दोनों है ना उसके गोद में चढ़ गए थे। और हम लोग गाड़ी का वेट करते हैं। और यहाँ पर हसन बैठा हुआ है, वो बात कर रहा है किसी से। तो इसका तो बात करना चालू है, लोग का फ़ोन ही चालू रहता है, तीनों जन का फ़ोन चालू ही रहता है। और पीछे रिफ़त बैठी हुई थी। और यहाँ पर है ना हम लोग वेट करते करते है ना मेरे को तो नींद आने लग गई थी। तो मैं अपने आप को जगाने के लिए ना इस तरह से वीडियो शूट करे जा रही थी। और पीछे जावेद भाई थे, और उनके साथ एक साथी था। तो इस तरह से हम लोग की 4 सीट थी। और अच्छा था कि AC का था, क्योंकि हम लोग है ना AC में ही आते जाते, क्योंकि लंबा सफ़र है, 3 दिन 2 दिन लग ही जाते इधर।
तो ये रहा सुबह का दिन और हम लोग बैठ चुके हैं ट्रेन में। तो इस तरह से ये व्यूज़ मैं ले रही हूँ और यहाँ पर है ना बहुत अच्छे अच्छे नज़ारे आ रहे थे, तो है ना मैं उन लोग को उनको ही नज़ारे को इंजॉय कर रही थी इस तरह से। और है ना ये बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। तो इस तरह से प्यारा मौसम था, लेकिन ये एसी के अंदर इस तरह से लग रहा था, एसी के बाहर अगर निकलते तो बहुत गर्म पानी था और बहुत गर्म लग रहा था। हम लोग एसी के अंदर बैठे हुए तो हम लोग को इतना कुछ मालूम नहीं पड़ता है, ना ठंडी में मालूम पड़ता है ना गर्मी में मालूम पड़ता है, अगर एसी की टिकट हो और एसी गाड़ी में आराम से बैठ के जा रहे हो तो इस तरह से ये पूरा नज़ारा था। तो यहाँ पे हुज़ैफा सफ़र को एंजॉय कर रहा है। इस तरह से हमजा ऊपर लेटा होता, तो हम लोग एक तरफ का है ना बर्थ उठा के रखे थे और एक तरफ का है ना बर्थ गिरा के रखे थे, क्योंकि जिनको भी सोना होता तो वो 2 बर्थ पे आराम से सो जाता, सिंगल बर्थ पे हम लोग आराम से बैठे बैठे आए हो। तो इस तरह से ना हुज़ैफा को बहुत मज़ा आ रही थी और है ना ये एकदम जंगली बन जाता है खेलने के मामले में। और इस तरह से हमजा है ना ऊपर लेके मोबाइल लेके लेटा हुआ था आराम से, तो मैंने उसको बिस्तर बिछा के दे दी थी, तो ये आराम से लेटा हुआ था। यहाँ पर मैं खिड़की के पास आराम से इंजॉय करी थी। तो सारा मैंने सामान हुज़ैफा का निकाल के रखी थी, जैसे दूध है, बाटली है पानी की और उसका ग्लास है बाटली का, वो सब निकाल के रखी थी। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने सीट बना के रखी थी कि जिनको एक तरफ सोना होगा वो एक तरफ सो जाएंगे और जिनको बैठना होगा तो वो एक तरफ बैठ जाएंगे। तो इस तरह से पूरा ट्रेन का नज़ारा था। तो यहाँ पर है ना हम लोग इंजॉय करते करते गए और ये रहा हुज़ैफा का दूध। तो यही लेना हम लोग रात में निकले थे। और इस तरह से मैंने यहाँ पे रूम फ्रेशनर भी रख ली हूँ, क्योंकि ना कभी बांस वास आए ना, क्योंकि एकदम पैक रहता है ना एसी का, तो इसलिए मैंने ना रूम फ्रेशनर भी ले ली थी। मैं बम्बई से ही लेके गई थी, तो फिर आते आते वो काम आया मेरे को अच्छे से। रूम स्प्रे मारने के लिए बहुत अच्छा लगा मुझे ना, खुशबू आ रही थी ना तो अच्छा लग रहा था। तो मैं ना इसको थोड़ी थोड़ी देर में ना इस तरह से स्प्रे कर दे रही थी। तो यहाँ पर बच्चे और है ना बिलाल दोनों इंजॉय कर रहे थे। तो इस तरह से ना अभी बिलाल जा रहे कुछ सामान लेने के लिए, तो उनके पीछे पीछे बच्चे जाते ही ये चूज़े की तरह। तो यहाँ पर इस तरह से ये ट्रेन का पूरा लुक था। तो यहाँ पर है ना हम लोग का है ना स्टॉप बहुत डब्बा बहुत पीछे था ना, तो खाने पीने के सामान के लिए ना इनको भागना पड़ रहा था लेने के लिए, क्योंकि ना बहुत आगे आगे था और ये डब्बा बहुत पीछे था। तो इस तरह से ये पूरा है ना नज़ारा है ट्रेन के अंदर का। और यहाँ पर बच्चे इंजॉय कर रहे, तो बिलाल लेके आए थे ये लोग के लिए केला, तो ये लोग केला खाने में लग गए यहाँ पर। तो इस तरह से है ना इन लोग का है ना बाहर खेलना कूदना ही चालू था। और ट्रेन इतनी स्लो चल रही थी ना, बहुत स्लो चल रही थी, बहुत ज़्यादा ही स्लो चल रही थी, क्योंकि इसके स्टॉप है ना बहुत लेट आ रहे थे, क्योंकि ना ये सारी है ना ट्रेनों को आगे छोड़ दे रहा था और फिर ना इसका सिग्नल इसको बाद में दे रहा था। तो इस तरह से है ना इधर का चल रहा था, तो बहुत लेट जा रही थी और बहुत देर एक एक स्टॉप पे रुक रही थी। तो इस तरह से लोग भी ना थोड़ा टहल रहे थे और बीच बीच में मैं भी जाके टहल रही थी। तो यहाँ पर बिलाल सैंडविच वैंडविच का पूछ रहे थे, तो बहुत महंगे दे रहे थे लोग। इन लोग भी ना एक का 2 दाम बढ़ा के देते, जो सिंगल जो दाम रहते हैं लोग वो नहीं देते, एक का 2, और टेस्ट भी नहीं रहता। इसलिए ना मेरे को यहाँ का पसंद नहीं है। जब भी हुज़ैफा छोटा है ना तो मैं इसलिए खाने का है ना सामान लेके नहीं जा रही सफ़र में ना। तो नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ रहेगा तो मैं खाने का ना सामान बंदोबस्त सब करके लेके जाऊंगी, क्योंकि ये लोग भी छोटे हैं और है ना इन लोग को संभालते तैयार करते ही वक्त हो जाता है, तो मैं कहाँ पकाऊँ। तो यहाँ पर है ना हमजा अच्छे से खेल रहा था, तो इन लोग का लटकना पटकना चालू था बंदर की तरह। ये रहे जावेद भाई इस तरह से लेटे हुए आराम से। तो यहाँ पर हम लोग ने बहुत आराम से बिछा के रखे थे।
और ये अभी हम लोग जा रहे हैं खाना खाने के लिए। तो इस तरह से यहाँ पर है ना इन लोग ने अंडा और दाल मंगाए थे और मैंने ना वेज मंगाई थी पूरा, क्योंकि मैं ना सफ़र में अंडा नहीं खाती, भले ही दाल चावल खा लूँ, बहुत मजबूरी में खाती हूँ मैं क्योंकि मेरे को ना ट्रेन का, और हर किसी को ट्रेन का है ना खाना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन हम लोग का 2 दिन का 3 दिन का सफ़र है ना, तो इसलिए हम लोग को खाना पड़ा था, क्योंकि एक दिन के लिए ही कोई भी खाना टिकेगा, और अगर खाना रहेगा भी तो है ना उसमें तेल वेल जमा रहेगा, तो इस वजह से ना हम लोग बना के भी नहीं लेके आए। ये भाई बना के लेके आए थे, जैसे भाजी, आलू की भाजी लेके आए थे, पूरी लेके आए थे, तो ये हम लोग नाश्ते में खा लिए थे। तो इस तरह से यहाँ पर है ना हम लोग का दूसरा दिन चल रहा है ये अभी। तो ये दूसरा दिन चल रहा है ना, तो हम लोग को दूसरे दिन इस तरह से हम लोग खाना खा रहे थे बैठ के, और ये मैंने मंगाई थी पूरी वेज थाली। तो इस तरह से ना मेरे को खाना भी बिल्कुल ज़रा पसंद नहीं आया था, खाली पैकिंग का पैसा है और खाने का बिल्कुल टेस्ट नहीं था, ज़रा भी नहीं अच्छा लग रहा था, लेकिन मजबूरी में खाना ही पड़ता है, क्योंकि 2 दिन का सफ़र है, 3 दिन का सफ़र है, तो इसमें ना खाना टिकता नहीं और कहीं से गर्म करके भी नहीं लेके आ सकते। तो यहाँ पर है ना हुज़ैफ़ा बहुत अच्छे से ना एंजॉय कर रहा था। तो बीच में ना इन लोगों को कोई चॉकलेट मिला था इसके अंदर, तो वो लोग ये खा रहे थे। तो यहाँ पर मैं खोल रही हूँ पैकेट खाने की, और खाना खा के हम लोग फिर सो जाएंगे, फिर बाद में ना हम लोग को उतरना भी है। तो इस तरह से गाड़ी इतना स्लो चल रही थी ना, बैल के माफिक चल रही थी, इतने देर में तो एक एक स्टेशन फटाफट आगे चला जाएगा, लेकिन ये गाड़ी है ना हम लोग को तीसरे दिन पहुँचाई है बाकायदा। ये गाड़ी हम लोग को तीसरे दिन पहुँचाई, और है ना हुज़ैफ़ा का दूध भी ख़त्म हो गया था। तो हुज़ैफ़ा का भी ना मेरे को टेंशन हो रहा था कि दूध कहीं ख़त्म ना हो जाए, क्योंकि दूध की पैकेट्स बहुत कम थी, और यहाँ पर मैं और हुज़ैफ़ा मैं और बिलाल है ना बहुत टेंशन में थे, क्योंकि है ना हुज़ैफ़ा का दूध का पैकेट है ना ख़त्म होने लगा था, क्योंकि है ना हम लोग को है ना तीसरा दिन लग चुका था। तीसरा दिन भी है ना मतलब लगने ही वाला था, क्योंकि है ना उसमें बता रहा था, जब मैं ट्रेन के शेड्यूल में देख रही थी ना, तो उसमें है ना तीसरे दिन पे पहुंचाएगी, वो भी रात में बता रहा था। तो हम लोग है ना और फिक्र में आ गए। तो इस तरह से ये रात का नज़ारा है। हम लोग है ना मांडवा के क्या मन किधर है ना मतलब पार कर चुके थे। तो ये हम लोग का तीसरा दिन का वीडियो है, और इस तरह से ये मंजर दिख रहा था ना, तो मैंने इसको कैप्चर कर दी। बहुत ही प्यारा लग रहा था, जैसे टीवी में बताते हैं ना आसमान से अचानक से रोशनी निकलती है, लाइन निकलती है, कौन सी ट्रायंगल टाइप की लाइन निकलती ना, उस टाइप की है ना इसमें से लाइन निकलती है। तो बहुत अच्छा लग रहा था ये मंजर देख के। तो हम लोग को लग चुका है तीसरा दिन, और हम लोग वेट करे कि हम लोग की ये ना ट्रेन हम लोग को कब पहुंचाएगी। बहुत स्लो चल रही थी ये ट्रेन, और है ना हुज़ैफ़ा का दूध का भी हम लोग को टेंशन आ रहा था, और घर पे भी मेरे को टेंशन हो रहा था क्योंकि मैं ना घर साफ वाफ करके निकली थी, और फिर अभी जाऊँगी तो पूरा घर गंदा रहेगा, धूल धूल रहेगा। मैंने बर्तन वर्तन है ना सब टब में डाल के उसके ऊपर कपड़ा ढक के ना निकल गई थी। तो इस तरह से ना पूरा है ना मैं अपना काम करके निकल चुकी थी, तो इमरजेंसी में निकलना था, और मैं ईद की तैयारी पहले से ही कर रही थी, क्योंकि मैं साफ़ वाफ करके रख रही थी, ये टाइम मिलेगा क्या नहीं ये सोच के सब चल रही थी। लेकिन ये सारी चीज़ें प्लान फ्लॉप हो चुका था, और मैं पहुंच चुकी थी गांव। तो इस तरह से ना मैं अभी जा रही हूँ ना, तो मेरे को वही सब टेंशन है। फिर जाओ ना तो घर वर सब साफ़ करना पड़ता है, फिर बर्तन का स्टैंड साफ़ करना पड़ता है, फिर बर्तन को लगाओ, फिर किचन को धो, फिर घर को पूरा पोछो। इस तरह से पूरा है ना मेरा शेड्यूल हो जाता है जब मैं गांव से घर पर आती हूँ। तो यहाँ पर है ना इस तरह से बहुत ही प्यारा नज़ारा था। तो मैं ना इसको देखे जा रही थी, और सब सो चुके थे, और रात में स्टेशन आने वाला था। हम लोग को है ना 11 बजे स्टेशन आने वाला था, इस तरीके का शेड्यूल बता रहा था। ये एक्सप्रेस थी, लेकिन महा बकवास एक्सप्रेस थी जो हम लोग को तीसरे दिन पहुँचाई थी। और है ना सीट तो अच्छी थी, सीट पे तो हम लोग आराम से बैठते सोते आराम से गए, क्योंकि ना हम लोग को ज़्यादा टेंशन नहीं और ज़्यादा तकलीफ नहीं हुई सीट वीट में। और इस तरह से मैं हुज़ैफ़ा को लेके यहाँ पर बैठी हुई थी, और यहाँ पर हमज़ा है ना बैठा हुआ था, आराम से एंजॉय कर रहे थे। तो यहाँ पर है ना हुज़ैफ़ा है ना चालू बंद कर रहा था लाइट, और यहाँ पर है ना सफ़र हम लोग एंजॉय करते करते जा रहे थे। तो है ना बिलाल कहते हम लोग के लिए चाय लेने, मस्त गर्मा गर्म। तो है ना बिलाल ने बाद में ना हम लोग के लिए चाय लेके आए। तो हम लोग चाय का वेट कर रहे थे, क्योंकि ना हम लोग को चाय की ना, मेरे को तो चाय चाहिए कि ना तो सर में दर्द होता है। तो इस तरह से बिलाल ने ना स्टॉप आया तो चाय लेके अच्छी सी, और हम लोग ने फटाफट पिए ये चाय। तो इस तरह से बच्चे भी है ना स्टॉप पे उतर रहे थे जब भी कोई स्टॉप आ रहा था। तो अभी हुज़ैफ़ा बड़ा हो गया ना, तो अच्छा लग रहा था मेरे को उसको देख के। कहाँ तो पहले सीट पे लेटा हुआ आता जाता था, अब ये ना खुद से चलता है और नीचे उतरता है और खुद से आता है। तो उसको देख देख के ना मेरे को अच्छा लग रहा था। बिलाल है ना उसको ना हाथ से ना गोद से नीचे उतार रहे थे, और फिर ना वो खेल रहा था बिलाल के सामने ही। बिलाल और ये लोग तीनों जन है ना उसको देख रहे थे कि कहीं जाए ना ये इधर उधर।
तो फिर बाद में ना इसको देखते देखते लोग है ना एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि ये डांस कर रहा था, कुछ भी बोल रहा था, इसको जो भी मुंह में आ रहा था ना ये वो चीज़ बोल रहा था, क्योंकि अभी ये बोलना स्टार्ट कर चुका है धीरे धीरे। तो इसको कुछ भी बोलना रहता है तो ये इशारे में बोलता है। अभी है ना ये मुंह से वर्ड निकालने लग गया ना, तो हम लोग को उनके बहुत अच्छा लग रहा था। ना तो खाली ये अब्बा अम्मा और नाना बोलता था और चाचा बोलता था और मामा बोलता था, बस इसको 4 ही वर्ड आते थे ये। लेकिन अब वो थोड़ा थोड़ा ना बोलने लग गया, तो हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा था। इस तरह से हम लोग बैठ के ना एंजॉय कर रहे थे टी को। अच्छी है चाय। तो हम लोग पहुंच चुके हैं कल्याण। तो अभी यहाँ से हम लोग अपने घर की तरफ जाएंगे। तो हम लोग को है ना 11 बजे पहुंचाई ये कल्याण। तो है ना बहुत लेट चल रही थी ये ट्रेन, है ना। मेरे को बहुत बोर होने लगा था जब ये चल रही थी और रुक रही थी। ऐसा लग रहा था कि हम लोग ट्रेन में नहीं बैठे, लोकल ट्रेन में बैठे। लोकल ट्रेन भी इससे फास्ट होगी ऐसा लग रहा था। तो इस तरह से ना हुज़ैफा अपना कान बंद कर रहा था जब भी पों पों की आवाज़ आ रही थी। तो हम लोग है ना अपने फटाफट घर पर जाएंगे, फ्रेश होएंगे। और सबसे पहला मैं ना ज़मीन वमीन पहुँच के फिर बाद में नहा वहा के बच्चों को नहला विला के फिर मैं सो जाऊँगी, क्योंकि मेरे को ना भूख लगी नहीं थी, खाली नींद आ रही थी, बहुत ज़्यादा ही नींद आ रही थी। क्योंकि ना कंफर्टेबल नहीं होती हूँ मैं, हुज़ैफा मेरे साथ रहता है ना सीट पे, तो मैं कंफर्टेबल नहीं होती हूँ। तो जल्दी जल्दी हम लोग पहुँचेंगे अभी घर को।
तो यहाँ पर मैं पहुँच चुकी हूँ अपने घर। तो इस तरह से मैंने ना कीमा और मेथी बनाई हूँ। तो सुबह सुबह मैंने ना मस्त उठ के कीमा और रोटी और मेथी इस तरह से बनाई थी। तो दोनों मिक्स करके हम लोग खाए। फिर बिलाल गए थे दुकान पे। तो है ना यहाँ पर हम लोग खा रहे हैं अभी चिकन। तो शाम का वक्त हो चुका है और हम लोग यहाँ पे चिकन खा रहे हैं तला हुआ। हमजा भी थोड़ा थोड़ा है ना खाने लगा है, पहले खाता नहीं था ये, इसका बहुत नाटक है। और यहाँ पर मैं इन लोग के लिए हैरी पॉटर लगा दी हूँ। तो मुझे हैरी पॉटर है ना मूवी बहुत पसंद है बचपन से। तो मैं यहाँ पर है ना जियो पे ना देख रही थी आराम से बैठ के ना, हैरी पॉटर के सारे पार्ट्स मैं ना लगा लगा के देख रही थी। तो ये सेकंड पार्ट मैं देख रही थी, उसमें ये शॉट था, ये वाला सीन था। तो इस तरह से ना बच्चे खूब इंजॉय करके चिकन खा के ना ये लोग पिक्चर मूवी देख रहे थे। तो मुझे ये ना हैरी पॉटर बचपन से बहुत पसंद था। तो मैं ना इसको अभी बैठ के आराम से देख रही हूँ, क्योंकि ना पहले समझ में भी नहीं आता था और पोगो पे छोटा छोटा शॉर्ट बताता था। तो इस तरह से यहाँ पर है ना इसको है ना हुज़ैफा दादा दादा बोल रहा था। इसको देख के ना हुज़ैफा दादा दादा बोल रहा। कौन है ये? कौन है? कौन है? दादा, ये दादा है। तो जब हम लोग यहाँ पर मूवी देख रहे थे ना, तो अचानक से मौसम है ना एकदम काला काला हो गया और है ना धुंध जैसा हो गया। तो ये ना ये देख के बहुत भयानक लग रहा था। और मेरे अब्बू गए थे बाहर और अम्मी घर पे थे। तो इसलिए मैंने फटाफट अब्बू को फ़ोन लगाया और पूछी कि अब्बू तुम कहाँ हैं। तो मालूम पड़ा वो दादर में। तो इस तरह से ना यहाँ पर अचानक से ना धुंध हो गई थी और अचानक से मौसम एकदम काला हो गया था। तो ये देख के ना एकदम अजीब सा लगने लगा, ये मौसम बहुत भयानक लगने लगा था। और इसके साथ साथ है ना हवा चल रही थी इस तरह से। तो यहाँ पर है ना आम के सारे ना कंटेनर सब रखे हुए थे। तो ना इन लोग को मैं देख रही थी और अचानक से ना इधर मौसम काला हो गया था। तो ये तो मैं ना मोबाइल में टॉर्च चालू कर रही हूँ ना, तो इसलिए उजाला उजाला दिख रहा है ना। तो सारा ना एकदम अंधेरा हो गया था, ऐसा लग रहा था रात हो गई एकदम काली काली। तो यहाँ पर है ना हवा भी बहुत तेज़ चल रही थी। और फिर बिलाल को मैंने फ़ोन लगाई कि कब आ रहे हो करके। तो बिलाल आए कुछ 3 बजे। तो 3 बजे यहाँ पर मौसम है ना इस तरह सा हो गया था अजीब सा और एकदम काला काला हो गया था। यहाँ पर नीचे ना हम लोग के सारे फ्रूट्स के ना शॉप से होलसेल वाली। तो इस तरह से ना हम लोग के नीचे सारा फ्रूट्स का शॉप है होलसेल वाला। तो यहाँ पर है ना सब लोग उठाकर फटाफट आम है ना अंदर कर रहे थे, क्योंकि ना बारिश स्टार्ट हो चुकी थी। और इस तरह से बारिशों का ना मेरा कैमरा अचानक से धुंधला क्यों हो जाता है। तो यहाँ पर है ना मौसम बहुत भयानक हो चुका था और बिलाल है ना जब तक लगा घर पे आ चुके थे। तो इस तरह से ना बारिश स्टार्ट ही होने वाली थी और मौसम बहुत भयानक लग रहा था। तो बाद में मैं जब न्यूज़ देखी ना, तो यहाँ ना घाट के ऊपर में कुछ हादसा हुआ और है ना वडाला में पूरा चैनल गिरा इस तरह से। और है ना घाट के ऊपर में ना पूरा का पूरा पोस्टर जो होता है ना बैनर, वो पूरा पेट्रोल पंप के ऊपर गिर चुका था। मैंने देखी जब न्यूज़, तो है ना बहुत भयानक लग रहा था। तो इस तरह से मैंने ना अपने रिश्तेदारों को भी फ़ोन करके पूछी कि वहाँ पे क्या हाल चाल है। और मेरा अब्बू भी बाहर थे तो मेरे को थोड़ी फिक्र हो रही थी। तो इस तरह से है ना यहाँ पे मौसम बना होता तो बहुत तेज़ हवा चल रही थी और बारिश भी साथ ही साथ हो रही थी। और इस तरह से यहाँ पर इन लोग है ना सारे आम के कंटेनर है ना घर के अंदर रख रहे थे फटाफट, क्योंकि लोग ने बाहर रखे थे। तो ये आम के कंटेनर के नीचे ना फ्रूट्स होने के कारण है ना बहुत गर्म होता है हम लोग के घर के अंदर ऊपर। सारी है ना इसकी भाप जो भी रहती है ना गर्माहट, वो सारी है ना हम लोग के फ्लोर पे आ रही है। तो हम लोग को है ना बहुत गर्म हो रहा है अपने खुद के रूम में। तो इस तरह से यहाँ पर बारिश है ना एकदम स्टार्ट हो चुकी है हवा के साथ। तो ये बहुत भयानक लग रहा था, लेकिन यहाँ पर लोग एंजॉय कर रहे थे, लेकिन ये मुझे ना बहुत भयानक लग रहा था इस तरह से बारिश को देखकर। हालांकि पहली बारिश थी, लेकिन है ना कुछ नज़र नहीं आ रहा था। ये तो मैंने ना फ्लैश लाइट चालू करी ना, तो इस तरह से ना मौसम यहाँ पर दिख रहा है। तो यहाँ पर सब इंजॉय कर रहे थे बच्चे लोग बारिश को, लेकिन मेरे को तो देख के बहुत भयानक लग रहा था। और बाद में मालूम भी पड़ा कि बहुत भयानक आया था बम्बई में अचानक से रेती टाइप, जैसे राजस्थान समझो रेगिस्तान नहीं होता है, रेगिस्तान में अचानक से हवा चलती है तो उसके साथ साथ मिट्टी भी रेड होता है। तो इस तरह से पूरी हवा के साथ पूरा रेडनेस आ जाता है। तो इस तरीके का यहाँ पे मौसम बना हुआ था। और बाद में मैंने जब देखी टीवी में भी, तो वहाँ पर बाहर की तरफ बम्बई के साइड की तरफ भी है ना यही माहौल था, इस तरह का यही माहौल था। और बाद में जब बारिश हुई ना और बारिश आके जब चले गई ना, तो एकदम से ऐसा लगा कि कुछ हुआ ही नहीं। और अचानक से ना फिर सूरज भी निकल आया अचानक से, फिर ना दिन भी हो गया अच्छे से, बारिश हुई, ऐसा लग रहा था तूफान है। और फिर जब बारिश होके चले गई ना, तो सारी चीज़ एकदम नॉर्मल दिख रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और पूरा है ना अचानक से ना दिन हो गया था, तो इस तरह से पूरा मंजर हो गया था। तो मैं ना देख रही थी एकदम अचानक कुदरती चीज़ों का इस तरह से माहौल। तो यहाँ पर है ना हुज़ैफा पहली बार इस तरह से बारिश को ना वो देख रहा है और एंजॉय कर रहा है।
तो हालांकि मेरे को तो इसमें कोई इंजॉयपन दिखा नहीं, क्योंकि बहुत भयानक लग रहा था, बहुत डर लग रहा था, हवा भी चल रही थी और इस तरह से पूरा माहौल बना हुआ था। तो मैंने ना फ्लैश लाइट चालू करी ना, इसलिए इतना उजाला दिख रहा है, नहीं तो पूरा अंधेरा अंधेरा था। अब बच्चे ना ठंडी ठंडी हवा का है ना इंजॉय कर रहे थे, क्योंकि बहुत गर्म लग रहा था ना, तो इसलिए ना बच्चे ना ठंडे ठंडे में ना लोग सोए भी आराम से रात भर, और इस तरह से पूरा माहौल था। तो अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा। मेरी वीडियोस अगर आप लोगों को पसंद आ गई होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन ज़रूर प्रेस करना, क्योंकि मैं जब भी वीडियो डालूंगी आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में मुझे बताएं कि मेरी वीडियोज़ आप लोगों को कैसी लग रही है। तो अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा। और जब मैंने सुनी कि घाट के ऊपर में भी हादसा हुआ है, वडाला में भी हादसा हुआ है, अल्लाह उनकी हर तकलीफ़ों को दूर करे और जो ज़ख्मी हुए अल्लाह ताला उनको जल्दी शिफा अता करे। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।